आज के टाइम भी आप देखिए इनका वही चली चली आ रही है परंपरा इनकी कि जब ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध कर रहे थे तो जब दुनिया के लोग मानने लगे कि भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि पूरी दुनिया जब विश्व वॉर की तरफ बढ़ रही है तो हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 51 विश्व शांति की बात करता है। तो ये शांति की बात कहाँ से आई? तथागत बुद्ध से आई है। और ये आज जब सब मानने लगे कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, तो आज ये भारतीय संविधान को अपना बताने के लिए एक BN राव करके हैं, उनको बताने लगे कि भारत संविधान निर्माता है। जो महाबोधि विहार आंदोलन जो पिछले कई वर्षों की लड़ाई है, जो फिर से विरासत बचाओ आंदोलन की लड़ाई को लड़ा जा रहा है, हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनयरतन जी द्वारा वैशाली जिले से बोध गया तक एक यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको रोका गया और तमाम लोग संगठन द्वारा इस आंदोलन की मुहिम में जुड़ने के लिए हर अपने अपने स्टेट में आंदोलन किए जा रहे थे। महाबोधि विहार जो कि पूरी तरीके से बौद्धों का है और जिस तरीके से ये बुद्ध का शुरुआत में विरोध किए और विरोध करने के बाद जब वो नहीं जीत पाए तो इन मनुवादियों ने उन्हें विष्णु का अवतार बनाया। सेम आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आज लेटेस्ट न्यूज़ जो चल रही है कि भारत के संविधान को पहले तो ये मानने से इनकार कर रहे थे और ये आज जब सब मानने लगे कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, तो आज ये भारतीय संविधान को अपना बताने के लिए एक BN राव करके हैं, उनको बताने लगे कि भारत संविधान निर्माता है। तो ये लोग जब बुद्ध के टाइम पर हरा नहीं पाए, बुद्ध के विचारों को हरा नहीं पाए, तो इन्होंने विष्णु का अवतार बनाया। हमारे मंदिरों को अपने हमारे बुद्ध विहारों को इन्होंने अपने मंदिर बताया, विष्णु का अवतार बताया, शंकर का अवतार बताया। तो कुछ भी ये कर रहे हैं। और सेम आज के टाइम भी आप देखिए इनका वही चली चली आ रही है परंपरा इनकी कि जब ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध कर रहे थे तो जब दुनिया के लोग मानने लगे कि भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि पूरी दुनिया जब विश्व वॉर की तरफ बढ़ रही है तो हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 51 विश्व शांति की बात करता है। तो ये शांति की बात कहाँ से आई? तथागत बुद्ध से आई। ये जो आज हमारा जो देश है समृद्ध है, किसकी वजह से था? सम्राट अशोक तथागत बुद्ध की वजह से था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर जाकर विदेश में यात्रा करने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि वो बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा में क्या हुआ? तमाम मनुवादियों ने हमारे महाबोधि विहार में हवन किया। ये बौद्धों की आस्था पर सवाल है, बौद्धों के सीने पर चढ़कर उनका अपमान किया। तो इस तरीके से ये धम्म को टारगेट कर रहे हैं। ये इस तरीके से बाहर जाकर के बताते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और यहाँ बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। तो ये मोदी जी की जो दोहरा चरित्र है चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझ लें कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग और हमारे जैसे तमाम संगठन के लोग जो धम्म में आस्था रखते हैं, बुद्ध में आस्था रखते हैं, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। परिणाम जो भी हो, हम बौद्ध बिहार अपना जो है विरासत बचाओ आंदोलन जो चल रहा है हम उसे छीन कर रहेंगे। ये BT एक्ट है, इसका भी मैं बता दूं कि BT एक्ट 1949 में जो 8 लोगों की मेंबर हैं उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और उसके बाद जो गया डिस्ट्रिक्ट का जो DM होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन वो तो हिंदू है DM, तो मेजोरिटी किसकी हुई? हिंदू की। आपने राम मंदिर में किसी बुद्धिस्ट को ट्रस्टी रखा? नहीं रखा। आप क्या कोई मस्जिद में किसी ईसाई को ट्रस्टी रखता है? नहीं रखता है। तो जब हमारा बुद्ध विहार है तो उसमें आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? आप तो ऐसे तो जगन्नाथ मंदिर भी हमारा है, अभी हम उसकी लड़ाई लड़े। तो हमारा जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये पाखंडवाद के खिलाफ है। हमारा आंदोलन हमारे विरासत को बचाने का है, हमारे धम्म को बचाने का है। धम्म हमें लड़ना, आपस मानवता की बात सिखाता है। धम्म जो है भेदभाव नहीं सिखाता, धम्म करुणा की बात करता है। और सेम वही करुणा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में दी और हमें सिखाया। तो इसलिए हम इस विरासत बचाओ की लड़ाई में हम लोग शामिल हैं और इसको बड़े पैमाने पर हमें सींचना होगा। तो हम सींचेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने वाले हैं कि बोध गया आंदोलन को हर घर घर तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे और पूरे भारत में हर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम करेंगे भीम आर्मी के लोग। और हमारे बंते जी जो
बनते विनयाचार्य जी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और उन्होंने घर घर तक पहुंचाया इस विरासत बचाओ आंदोलन को। सरकार जब यहाँ पर तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम जो रामभद्राचार्य जैसे लोग जो अपमान करते हैं तथाकथित जातियों का, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया जाता है। और आप दूसरे धर्म को देखिए कैसे, आप जो जिस वजह से हमारा देश जाना जाता है, उन मॉन्कों को जेल में डाला जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। भंते विनयाचार्य जी पर कार्रवाई की गई इसलिए क्योंकि वो अपनी धरोहर को बचा रहे हैं। जैसे आप अपने राम मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस तरह हम भी तो अपने महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कहाँ से गलत हुए? जो या आपको उन भंते जी पर जो कार्रवाई की है उसको उनको वापस लेना होगा। भंते जी को जल्द से जल्द रिहा करें, हमारी तो यही डिमांड है। वरना ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा और हमारे लोग इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। लेकिन भारत का अस्तित्व बुद्ध से है। ये जितना भी बुद्ध को मिटाने की कोशिश करे, जो बुद्ध को भूलेगा वो खुद का अस्तित्व खो बैठेगा। बुद्ध को मिटाने से बुद्ध का अस्तित्व नहीं मिटने वाला, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने से बुद्ध का अस्तित्व नहीं मिटता। जो लोग बुद्ध को छोड़ देंगे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। अगर यदि भारत के लोग बुद्ध को अपमान करेंगे, बुद्ध का अपमान करेंगे, और भारत के लोग अगर बुद्ध को अस्तित्व मिटाने की बात करेंगे तो उनका खुद का अस्तित्व मिटेगा, बुद्ध का अस्तित्व नहीं मिटेगा। बुद्ध पूरी दुनिया में है, बुद्ध को आज भारत में पैदा हुए बुद्ध पूरी दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन इस भारत में उनका अपमान हो रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम भारतवासियों के लिए कि पूरी दुनिया के लोग नतमस्तक हो रहे हैं तथागत बुद्ध के चरणों में, उनसे करुणा मैत्री सीख रहे हैं, उनके दम पर चलकर उनका देश तरक्की उन्नति कर रहा है। और आज हमारे लोग जो हैं बुद्ध का अपमान कर रहे हैं, उनकी धरोहर को मिटाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वो बड़े आंदोलन की हम कॉल करेंगे और जल्द ही हम लोग सड़कों पर उतर के बौद्ध गया बचाने की बात करेंगे।